हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल का क्लास हो रहा था और चैप्टर जो है फ्रेंड्स जलधारा वाला चल रहा था और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पहले ही करवा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी बेस्ड सारे एमसीक्यू है और ये सारे एमसीक्यू इतने इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि प्रीवियस ईयर में मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम हो, जैसे स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम या फिर एसएससी या फिर शिक्षक भर्ती, सभी में पूछा गया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, ना कि अटलांटिक महासागर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा लेक्चर 1 से। क्वेश्चन नंबर 27, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का एक द्वीप है और इसी के कारण 2 भागों में जो है अगुलहास की जलधारा बट जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा जो है अल नीनो से संबंधित है। और फ्रेंड्स, आप लोग लेक्चर 1 से क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे ज्योग्राफी जो है चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। अब कुछ ही भाग बचा हुआ है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर तो बेंगुला की जो जलधारा है ये अफ्रीका जो है उसके दक्षिणी और पश्चिमी तट पर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे मछलियों को बहा ले जाती है, जल को साफ रखती है, जल को समान रूप से बांटती है, जल को अस्थिर रखती है। तो महासागर की जलधाराओं का एक असर यह भी होता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल को साफ रखती है। आप देख सकते हैं कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 में। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स सभी के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वहाँ सिर्फ ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो कौन सी है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है, और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 32, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है? महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है तो इसका कारण जो है उपयुक्त सभी हैं, यानी कि वायु दाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण और भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो ये तीनों कारण महासागर की जो जलधाराएं होती है उसको बनने में सहयोग प्रदान करते हैं। इन सारे स्थितियों के बाद जो है जलधारा का निर्माण हो पाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही एमसीक्यू है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का जो सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर।
आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी ध्रुव पर है, उत्तरी ध्रुव को ही हम आर्कटिक महासागर कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को हम अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो इसी का जो है आर्कटिक जो महासागर है इसी का मग्न तट जो है सबसे बड़ा है, यानी सबसे चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 20% जो है महाद्वीपीय के जो मग्न तट होते हैं उसी से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? गर्त बोले तो गड्ढा, तो महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको जो है वो प्रशांत महासागर में नहीं पाया जाता है और मेरियाना, टोंगा, मिंडनाओ ये तीनों जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि भूमि पे पर्वत पहाड़ होते हैं उसी प्रकार समुद्र में भी सपाट यानी कि जिसका जो शीर्ष है वो प्लेन हो, तो वैसे समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुआट। गुआट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? समुद्री जो पहाड़ी होती है कि नितल से उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1000 मीटर। ध्यान रखिएगा मीटर और किलोमीटर में बहुत फ़र्क होता है, तो इसीलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग मीटर 1000 मीटर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से आच्छादित है? तो लगभग 71 यानी 71% जो है वो जल से आच्छादित है और बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं 29 यानी 29% तो वो जो है भूमि है, यानी कि महाद्वीप है और लोग वहाँ पे निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, लगभग 60%। ध्यान रखिएगा, वैसे 60.7% है। चाहे आप CGL दे रहे हों या फिर बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हों या फिर BSc या फिर BPSc, ये क्लास फ्रेंड्स सभी के लिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोग जुड़ सकें इस क्लास से और आप लोगों का ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे हो सकें। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का की प्रतिशत जो है कितना है? तो उत्तरी में तो फ्रेंड्स 60.7% था और दक्षिणी गोलार्ध में जो है जलमंडल कितना है? तो लगभग 80 है, क्योंकि उत्तरी में जो है फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में द्वीप ज़्यादा हैं, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया, और दक्षिणी में जो है फ्रेंड्स बहुत ही कम द्वीप हैं, तो इसलिए वहाँ की जो पानी की मात्रा है वो लगभग 80.9% है। क्वेश्चन नंबर 9, महाद्वीप से महासागरों की ओर, महाद्वीप से यानी कि भूमि क्षेत्र से महासागर यानी जल की ओर जाने पर महासागरीय नितरों का जो कौन सा क्रम सही है? तो महाद्वीपीय पहले मग्न तट आ जाता है फ्रेंड, जहाँ मछली पकड़ा जाता है, तो इसे मग्न तट कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है
महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है फ्रेंड्स, और गहरे सागरीय मैदान फिर आता है, और फिर गर्त आ जाता है जो सबसे उसका एकदम नीचे वाला जो स्थल होता है वो। तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, और फिर गहरे सागरीय मैदान यानी सपाट टाइप का, और फिर महासागरीय गर्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग कर दें, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, क्योंकि जो आज का चैप्टर है फ्रेंड्स, यानी आज का जो लेक्चर है इसका लास्ट MCQ है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग जो है क्या कहलाता है? सागर की ओर तीव्र ढाल वाला, तो हमने अभी आपको बताया महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है इसे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप और भी क्लास अपलोड हैं बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो आप लोग सभी को देखें।